पूर्वी चंपारण हरिसिद्धि में 2 दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता स्वर्गीय विपिन अग्रवाल के पुत्र रोहित अग्रवाल के आत्महत्या मामले में डीआईजी ने खुद से जाकर संज्ञान लिया है। इस मामले में मोतिहारी पहुंचने के बाद डीएमओ एसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार से बात भी की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीआईजी ने कल के एसपी के बयान को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि रोहित ने आत्महत्या ही किया है और आज विपिन अग्रवाल की पत्नी ने भी डीआईजी को दूसरा आवेदन लिखकर दी। साथ ही पीड़ित परिवार ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या को लेकर उनकी पत्नी मोनिका देवी ने डीआईजी से कहा कि उनके पति की हत्या का साजिश रचने वाला आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिला है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस से बार बार गुहार लगा रहे थे कि और अंतः सिस्टम से आज ही जाकर विपिन के पुत्र ने मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंचे डीआईजी व डीएम ने विपिन अग्रवाल के पिता से कहा कि उनका पुत्र सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए लड़ते लड़ते हत्यारों का शिकार बन गया, इसलिए उनके पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाए। इस पूरे प्रकरण का जांच करने पहुंचे चंपारण क्षेत्र के डीआईजी परदम कुमार परवीन ने कहा कि यह घटना काफ़ी दुखद है, लेकिन इस मामले की जांच एक बार फिर से की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि डीआईजी ने कहा कि इस मामले में कुछ लोग गिरफ्तार होकर सलाखों में बंद है, साथ ही कुछ लोगों पे अभी जांच चल रहा है। मेरा सरकार से यही मांग है कि विपिन सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूं। और वहां पर जादवपुर रोड में उसका विपिन चौक नामकरण किया जाए और वहां पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। सामने आई दोनों में भी कुछ डिफर हो रहा है, आपने जांच किया, क्या सामने आई? देखिए, जो महिला हैं उनके पति विपिन अग्रवाल जी की हत्या हो गई थी, तो एक तो उनका पति मारा गया, दूसरा कल उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उनके लिए तो बहुत ही विपदा की घड़ी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। विपिन अग्रवाल जी की हत्या जो हुई उस कांड का अनुसंधान पुलिस कर रही है, लगातार कर रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अनुसंधान में जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है, अनुसंधान जारी है। इसी बीच कल जो घटना घटी है, परसों जो घटना घटी है उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या, तो बहुत ही दुखद है और उसके परिवार पर एक बड़ी विपदा है। तो यही घटना है, घटना तो यही है। बाकी उन लोगों ने जितनी भी बातें कही वहाँ, उन लोगों को अनुसंधान पर, पुलिस के अनुसंधान पर थोड़ा अपनी बात वो रखना चाह रही हैं कि वो जिनकी गिरफ्तारी वो चाह रही हैं वो पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम करती है साक्ष्य के आधार पर, अनुसंधान होता है साक्ष्य के आधार पर। तो साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है और जब ये पर्यवेक्षण हुआ, इस कांड का पर्यवेक्षण हुआ, उस समय अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक आईपीएस ऑफिसर ही थे। तो हम लोग जब तक अदरवाइज़ कोई साक्ष्य नहीं आया उनके विपरीत, तब तक मानकर चलते हैं कि एक आईपीएस पदाधिकारी, वो नया पदाधिकारी, वो काम सही ढंग से करते हैं, ये माना जाता है। फिर भी उनकी उस बच्चे की माँ ने या विपिन अग्रवाल की पत्नी ने और उनके पिता ने जो भी बातें कही हैं,
सारी बातें नोट की गई हैं और सबकी जांच। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं